हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। ये पूरी सीरीज स्टैटिक जीके की सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो स्टैटिक जीके लिया गया है ये करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके है। दैट मीन्स कि जितने भी जल्दी में ही, करंट में ही, हाल में ही घटनाएं हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड इन क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पूछ रहा है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के वर्तमान ये मार्च 2022 के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए इसका क्या, DICGC इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो माइकल देवव्रत पात्रा हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्थापित हुआ था 15 जुलाई 1978 को, ठीक है। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूक्रेन की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो यूक्रेन की मुद्रा आपको बतानी है। यूक्रेन अभी जल्दी ही उसमें रहा है सुर्खियों में। तो यूक्रेन की मुद्रा है रिवनिया, ये यूक्रेन की मुद्रा है। साथ ही साथ इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो कीव है, ठीक है। नेक्स्ट, CV रमन ने अपने आविष्कारों के लिए भौतिकी में भारत के पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। इसमें कौन सा उन्होंने क्या किया था? तो देखिए CV रमन ने कौन सा किया था? प्रकाश के प्रकीर्णन, इसका आविष्कार किया था। CV रमन पहले से भारतीय थे जिन्हें भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था 1930 में, ठीक है। इसे सम्मानित किया गया था और इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके नाम पर और उसके प्रभाव पर रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा समझ लो। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन से हैं? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा ये तो आप पढ़ ही रहे हो, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी यहाँ पे है जो बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके साथ ही साथ वन्यजीव अभयारण्य में श्री लंकामेश्वर वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पे है, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य भी है यहीं पे ही है। नेक्स्ट, भारत ने COP26 की घोषणा पर किस वर्ष शून्य उत्सर्जन कारों की ओर लक्ष्य रखा है? किस वर्ष से रखा है? तो ये याद रखिएगा, ये रखा है 2040 से। 2040 तक केवल शून्य उत्सर्जन कारों और वैन की बिक्री सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए COP26 की घोषणा पर हस्ताक्षर करने में भारत 30 देशों से अधिक देशों में शामिल रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा है, S-400 ट्राम्फाइड मिसाइल सिस्टम ये क्या है? तो ये जो है S-400 ट्राम्फ मिसाइल सिस्टम ये है रूस की लंबी दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। डी इसका सही से आंसर होगा, ठीक है। इसको SAM भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, LIC के वर्तमान यानी फरवरी 2022 में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो LIC के जो भी अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं MR कुमार और जो LIC का मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष MR कुमार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंटोनोव AN-225 नामक दुनिया की सबसे बड़ा मालवाहक विमान किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, यूक्रेन में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, इसका नाम क्या है? एंटोनोव AN-225 या मारिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये यूक्रेन के पास जो कीव है, कीव के हवाई अड्डे के पास में स्थित है, ठीक है। इसको क्या रूसी सैनिकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था अभी जल्दी, तब ये सुर्खियों में रहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MNREGA इसके निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत ये स्कीम आती है? आपको ये बताना है। तो ये आती है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। इसको 2006 में लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हेमानंद बिस्वाल
ये किस देश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे? याद रखिएगा, ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी जल्दी ही इनका देहांत हो गया है। तो इनका निधन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में इनका निधन हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में, 83 वर्ष की आयु में, फरवरी 2022 में अभी इनका फरवरी में निधन हो गया, इसीलिए सुर्खियों में रहे थे। और ये पहले उड़ीसा के पहले आदिवासी सीएम रहे थे। इन्होंने 2 बार कब से कब तक, 1989 और 90 में, इसके अलावा 1999 और 2000, इसमें इस 2 कार्यकाल में, टेन्योर में इन्होंने मुख्यमंत्री पद पे कार्य किया था। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में कौन सा देश हिमाद्री चक्रवात से प्रभावित हुआ था? हिमाद्री चक्रवात से प्रभावित कौन सा देश था? तो ये था मेडागास्कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूटी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। और यूनेस्को की विरासत स्थल में भी कई ऐसे जगह हैं जो तमिलनाडु की शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है महाजीवित चोल मंदिर, और भारत के पर्वतीय रेलवे नीलगिरी तमिलनाडु में, ये दोनों भी यूनेस्को की विरासत स्थल में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना से पीड़ित को मुआवजा योजना 2022 के तहत हिट और रन पीड़ित के परिजनों को फरवरी 2022 में मौजूदा जो है 12,500 रुपये से कितना कर दिया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको कर दिया गया है 50,000 कर दिया गया है। इसमें क्या है कि अब अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होगा हिट रन मामले में, तो उसके परिजनों को मिलने वाली राहत जो है ये 12,500 से बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बैंक संगठन में कितने सदस्य हैं? तो विश्व बैंक संगठन में कितने सदस्य हैं? ये हैं 189 सदस्य, 189 सदस्य हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अभी भारत सहित इसके 189 देश हैं। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। IPCC के जो अध्यक्ष हैं ये हुसोंग ली हैं, और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के दौरान कौन सा विमान भेजा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भेजा गया था C-17 ग्लोब मास्टर 3। नेक्स्ट, मार्च 2022 में 6 करोड़ सक्रिय डीमैट अकाउंट खोलने वाला पहला डिपॉजिटरी बन गया है। कौन सा बन गया है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है। 6 करोड़ सक्रिय डीमैट अकाउंट खोलने का इन्होंने एक मील का पत्थर भी तय किया है। नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2002 में, याद रखिएगा दोस्तों। जो 1 मार्च 2022 को निम्न में से जो राष्ट्रीय नवाचार सम्मेलन था, इसका आयोजन करके इसकी 20वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 20वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया था, और इसको जो ऊर्जा अधिनियम 2001 है, इसके प्रावधानों के तहत 1 मार्च 2022 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। इसका मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में से हो सकता है जिन्हें पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था, इसीलिए इसका नाम दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट, पेटीएम के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं? तो ये हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार E-NAM की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना की गई थी 2016 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ के बारे में आप जान लीजिए, ये उससे रिलेटेड ही है। और जो छोटे किसानों के यानी SFAC, ये है छोटे किसानों के लिए कृषि व्यापार संघ, है ना, स्मॉल फार्मर एसोसिएशन कॉर्पोरेशन, ये जो बना हुआ है, इसके जो प्रबंधक निदेशक हैं ये नीलकमल दरबारी हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो मैनचेस्टर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये जो स्थल है ये जाना जाता है लोथल, याद रखिएगा। रानी का वाव यानी रानी की वावड़ी, सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, ये लोथल जिसे सिंधु घाटी का सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये सब गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला है मार्च 2022 INS विशाखापत्तनम औपचारिक रूप से भाग्यनगर संबद्ध हो गया है। किस शहर को भाग्यनगर कहा जाता है? तो भाग्यनगर किसको कहा जाता है? भाग्यनगर कहा जाता है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल में ही किस राज्य को मार्च 2022 में 1 मार्च को महाशिवरात्रि समारोह के एक भाग के रूप में 21 लाख दीपक जला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? ये कौन सा प्रदेश है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश नेक्स्ट साल रिकॉर्ड फिर से बनाएगा। ठीक है, अभी ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अगला है, भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है ना, नई दिल्ली में स्थित है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1895 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये TV नरेंद्र इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आज के हम लोगों के कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के। कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताइएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।